दोस्तों, इस दुनिया में एक से बढ़कर एक शासक हुए हैं। इनमें से कोई अपने महान काम की वजह से मशहूर हुआ तो कोई अपनी क्रूरता की वजह से। अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही क्रूर राजा के बारे में बताने जा रहे हैं जो इतना बड़ा वहशी दरिंदा था कि अपने सामने महिलाओं को कपड़े तक पहनने की इजाजत नहीं देता था। हर वक्त अय्याशी में डूबा हुआ यह राजा अपने समय के सबसे ताकतवर साम्राज्य को हराकर अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो दोस्तों, क्या है इस राजा की पूरी कहानी? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अस्किया महमूद, जिसका पूरा नाम मोहम्मद इब्न अबी बकर अल तुरी या मोहम्मद तुरी था, अस्किया डायनेस्टी का ये संस्थापक था। इसने काफी कम समय में ही अपने साम्राज्य को वेस्ट अफ्रीका के सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में विकसित किया था। एक शासक के रूप में इसने अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया था, लेकिन इसके अपने जीवन की शुरुआत में काफी मामूली तरीके से हुई थी। अस्किया का जन्म 15वीं शताब्दी के मध्य में जंगलों में रहने वाली अफ्रीका की सबसे पिछड़ी जनजातियों में से एक माने जाने वाली सिला जनजाति में हुआ था। उस जमाने में जब ज्यादातर इंसानी आबादी एक सभ्यता के रूप में स्थापित हो चुकी थी, खेती बाड़ी करके और खाना पकाकर खाया करते थे, लेकिन सिला जनजाति तब भी इन सब चीजों से काफी दूर थी और हजारों साल पुराने तरीके से ही अपना जीवन यापन कर रही थी। इस जनजाति के लोग शिकार करके जानवरों का खून पिया करते थे और फिर उनके मांस को कच्चा ही खा जाया करते थे। इन लोगों के जीवन का बस यही एक काम था, लेकिन हाँ, इस जनजाति के लोग काफी माहिर शिकारी हुआ करते थे। अच्छे शिकारी होने की वजह से ये लोग काफी खतरनाक लड़ाकू भी हुआ करते थे। इस जनजाति में जन्म लेकर अस्किया बेशुरू से ही शिकार के गुण सीखने लगा और जब वह माहिर शिकारी बन गया तब आगे चलकर उसने युद्ध कौशल भी सीखना शुरू किया। धीरे धीरे अस्किया की ताकत बढ़ती गई और फिर एक समय ऐसा आया कि वह अपनी जनजाति का मुखिया बन गया। अस्किया का कबीला अफ्रीका के जिस इलाके में रहा करता था, वह इलाका माले एम्पायर के अधीन था। माली एम्पायर को दुनिया के इतिहास का सबसे अमीर साम्राज्य माना जाता है। इस साम्राज्य के राजा मंसा मूसा के पास कई ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति थी, जिस वजह से उसे दुनिया के इतिहास का सबसे अमीर इंसान भी माना जाता है। हालांकि मंसा मूसा का शासनकाल अस्किया के समय से 100 साल पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी माली एम्पायर की ताकत अभी भी बची हुई थी। धीरे धीरे अस्किया जनजाति की ताकत और ज्यादा बढ़ने लगी। उसने अपनी एक सेना बना ली थी और अपने आसपास के कमजोर कबीलों पर हमला करके उसे भी अपने साथ जोड़ रहा था। उस समय माली एम्पायर की राजा सुन्नी अली हुआ करता था। सुन्नी अली ने जब अस्किया की बढ़ती ताकत के बारे में सुना, तब उसने उसके सामने एक प्रस्ताव रखते हुए उसे अपनी सेना में शामिल कर लिया। सुन्नी अली की सेना में वह एक ताकतवर सेनापति बन गया। एक ताकतवर सेनापति होने की वजह से माली एम्पायर में सीलिया जनजाति के लोगों की भी तादाद बढ़ने लगी। यह लोग भी जंगल से निकलकर मुख्य धारा में शामिल होने लगे। इसे एक दूसरे नजरिए से भी देखा जा सकता है। अस्किया शासन में अपनी ताकतें बढ़ाने के लिए ही जानबूझकर अपने लोगों को राजधानी में जमा कर रहा था। खैर, जब तक सुन्नी अली का राज रहा तब तक अस्किया एक वफादार सेनापति बनकर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा था। सेनापति रहते हुए भी उसकी अय्याशी के किस्से मशहूर होने लगे थे। वह इतना बड़ा वहशी दरिंदा था कि कोई भी युद्ध जीतने पर सबसे पहले वहां की लड़कियों पर ही वह टूट पड़ता था। वो एक ही समय में कई सारी लड़कियों के साथ संबंध बनाता था। कहते हैं कि गोरी लड़कियां उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थीं और जहां कहीं भी वो जाता था, अगर उसे गोरी लड़की दिखती तो वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी ताकत के बल पर उसे पकड़ लेता और फिर उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाता था। उसने बहुत सारी गोरी लड़कियों को अपनी बांदी बना कर रखा हुआ था। अस्किया एक ताकतवर सेनापति था, इसलिए उसकी हरकत पर राजा सुन्नी अली भी चुप रहता था, क्योंकि उसे पता था कि उसका साम्राज्य अस्किया की ताकत पर ही टिका हुआ है। 1492 में सुन्नी अली की मौत हो गई। उसके मरने के बाद नियम के अनुसार उसके बेटे सुन्नी बारू को राजा बनाया गया, लेकिन अस्किया को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वह तो काफी पहले से ही राजा बनने का सपना देख रहा था और जब सुन्नी अली के बाद सुन्नी बारू राजा बना, तब उसने बगावत करने का अच्छा मौका पा लिया।
खुद को राजा बनाने के लिए अस्किया ने सुन्नी बारू के खिलाफ बगावत कर दी। वह तो पहले से ही सेनापति था, इसलिए ज्यादातर सैनिक भी उसी के साथ थे। अपने समर्थकों को लेकर अस्किया ने अपनी एक अलग सेना खड़ी की और सुन्नी बारू को युद्ध की खुली चुनौती दे दी। फरवरी 1493 में अस्किया और सुन्नी बारू की सेना के बीच युद्ध हुआ, जिसमें सुन्नी बारू को करारी हार झेलनी पड़ी और इस हार के बावजूद राजमहल पर अभी भी सुन्नी बारू का ही कब्जा था। अस्किया तब भी राजा बन सकता था, पर वह राजमहल को अपने नियंत्रण में हासिल करता। इसके लिए उसने 2 महीने बाद फिर से राजमहल पर हमला किया और इस हमले में उसने शहर में खून की नदियां बहा दी। अस्किया और उसकी खून की प्यासी खूंखार सेना ने शहर में और राजमहल के अंदर कत्लेआम मचा दिया और अंततः सुन्नी बारू की कहानी यहाँ खत्म हो गई। उसके खात्मा होते ही एक जमाने में दुनिया का सबसे अमीर साम्राज्य माने जाने वाला माली साम्राज्य भी समाप्त हो गया। अस्किया ने अस्किया डायनेस्टी की स्थापना की और वह इस डायनेस्टी का सबसे पहला राजा बना। कहते हैं कि राजा बनने के बाद उसने जो सबसे पहले काम किया वह था माली साम्राज्य के वंशजों को खत्म करना। राजमहल में माली साम्राज्य के जितने भी बच्चे थे, अस्किया ने उन सभी को पकड़वाकर रात के समय समुद्र में डुबो दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं अगर माली साम्राज्य का वंश का एक भी बच्चा बच गया तो आगे चलकर वह उसके लिए खतरा बन सकता है। राजा बनने के बाद अस्किया बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था। उसकी ताकत के आगे हर कोई हार मान चुका था और वो जो कहता लोग वही करते। अस्किया ने सुन्नी बारू के वंशजों को तो खत्म कर दिया, लेकिन राजमहल में उसकी जितनी भी रानियां थी उन सभी को अस्किया ने महल में ही रहने दिया। दरअसल ज्यादातर रानियां गोरी थीं और अस्किया गोरा रंग का दीवाना था, इसलिए उन सभी रानियों से संबंध बनाने के लिए उसने इन सभी को अपने हरम में रहने की जगह दे दी और हर दिन एक नई रानी के साथ संबंध बनाने लगा। इन रानियों के अलावा भी उसके सेवक दूसरी जगह से उसके लिए गोरी लड़कियां लाया करते थे, जिनके साथ वो संबंध बनाया करता था। अस्किया खुद दिखने में काला और खतरनाक था कि बच्चे उसे देखकर डर जाया करते थे, लेकिन फिर भी उसे संबंध बनाने के लिए सिर्फ गोरी लड़कियां ही चाहिए होती थीं। इसके वहशीपन का आलम यह था कि अस्किया को जो भी लड़की पसंद आ जाती, उन लड़कियों को उसके सामने कभी भी कपड़े पहनने की इजाजत नहीं होती। इन्हें जब भी अस्किया के सामने आना होता तब तो वह अपने पूरे कपड़े उतार कर उसके सामने हाजिर होती। इसके साथ रात में जो भी लड़कियां सोती थी उसे भी रात भर बिना कपड़ों के ही उसके साथ सोना पड़ता। अस्किया जब नहाने जाता तब भी उसे नहलाने के लिए 2-4 लड़कियां बिना कपड़ों के उसके साथ मौजूद रहती। भले ही अस्किया याश था और लड़कियां उसकी कमजोरी थीं, इसके बावजूद एक राजा के रूप में वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। उसने एक मजबूत सेना बना रखी थी, जिसके बल पर उसने अपने साम्राज्य का विस्तार वेस्ट अफ्रीका से लेकर नॉर्थ अफ्रीका तक कर लिया था। नाइजीरिया जो कि एक स्वतंत्र इलाका था, अस्किया और उसकी सेना ने उस इलाके को भी अपने नियंत्रण में लेकर उसे भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नाइजीरिया में अतिक्रमण को लेकर जो लोग उसकी सेना का विरोध करते थे, अस्किया उसे काफी भयंकर सजा देता था। विरोधियों की गर्दन को थोड़ा सा काटकर उसे उल्टा लटका दिया जाता था, जिससे उसके शरीर से धीरे धीरे सारा खून निकलता रहता था और काफी ज्यादा तड़पकर उसकी मौत हो जाती थी। सजा के इस भयंकर तरीके की वजह से कोई उसका विरोध भी नहीं करता था। इस वजह से वह आसानी से अपना साम्राज्य बढ़ाता चला गया। एक राजा के रूप में उसने कुछ अच्छे काम भी किए थे। अपने शासन काल के दौरान अस्किया ने यूरोप और एशियाई देशों के साथ अफ्रीका के व्यापार संबंध को काफी ज्यादा बढ़ाया था। उसने अपने साम्राज्य को अलग अलग प्रोविंस में बांट रखा था। अलग अलग कामों के लिए उसने अलग अलग मंत्री भी बनाए थे। उसने खेती बाड़ी बढ़ाने की दिशा में भी काम किया था और जंगलों की सुरक्षा के लिए भी नियम बनाए थे। अस्किया का शासन लगभग 35 सालों तक कायम रहा। इसके बाद 1528 में उसने अपने ही बेटे अस्किया मूसा से उसे राजगद्दी से हटाते हुए खुद राजा बन गया और अपने बाप अस्किया को नजरबंद करके एक छोटे से आइलैंड पर भिजवा दिया। हालांकि अस्किया मूसा का शासन ज्यादा दिन तक चल नहीं सका और 3 साल बाद ही उसके भाई अस्किया इस्माइल ने उसे हराकर खुद राजा का तख्त अपना लिया। राजा बनने के बाद अस्किया इस्माइल ने अपने बाप अस्किया को राजधानी वापस बुलाया, जहां 1538 में लगभग 94 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, यह थी एक ताकतवर और अय्याश राजा अस्किया की कहानी।
उम्मीद है आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।